हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य का क्लासेस कोटा राजस्थान पर। आज वापस हम यहाँ पर चर्चा करेंगे प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट की जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी है उससे संबंधित यहाँ पर अभी भी विद्यार्थियों को कुछ डाउट है। उन्हीं डाउट को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करवा दी, कुछ माध्यम से मैंने क्वेश्चन फॉर्म में आपको समझा दी सारी चीजें। लेकिन अभी भी एक विद्यार्थी का यहाँ पर कमेंट आया सर कि ये जो हमारा सिलेबस है जीके का हो या फिर स्ट्रीम के हिसाब से साइंस का हो या आर्ट्स का हो, सर सिलेबस में से हमें साइकोलॉजी या कोई भी जो पार्ट है वो पढ़ना या नहीं पढ़ना। या फिर बच्चों का एक और डाउट जो सामने निकल कर आया वो ये है कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो इन दो बिंदुओं पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ज्यादा समय आपका लेंगे नहीं क्योंकि आपका समय इस समय बहुत महत्वपूर्ण है और समय का हमेशा ही क्या करना चाहिए, सदुपयोग। चलिए देखिए, आप सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे सिलेबस, तो देखिए आप एक विद्यार्थी है जिसका कमेंट आया कि सर यहाँ पर अगर हम बात करें साइंस स्ट्रीम का वो विद्यार्थी है, तो उसने कहा है कि सर हमें यहाँ पर जो है साइकोलॉजी, उसने पूछा है सर यहाँ पर हमें साइकोलॉजी जो है ना हमारा सब्जेक्ट जुड़ा है साइंस स्ट्रीम का जो पेपर फर्स्ट है उसका पार्ट है। यहाँ पर पेपर फर्स्ट है आपका, जो पेपर फर्स्ट होगा और पेपर जो फर्स्ट होगा आपका वो किसका होगा, जीके का। और उसी जीके के अंदर आपसे क्या पूछेंगे, साइकोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर हम साइकोलॉजी की बात करें तो विद्यार्थी के मन में डाउट है कि सर हमें साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। देखिए आप, अगर मैं आपसे कहूं इस सिलेबस की अगर हम बात करूं तो एक जो डाउट बच्चों के मन में है वो सिलेबस को लेकर है कि सर यहाँ पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमें नहीं पढ़ने चाहिए। बच्चे जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो खुद ही इस बात को मान रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर क्या आपके पास ऑफिशियल न्यूज है क्या। यानी कहने का मतलब मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि बोर्ड के माध्यम से, हमारा जो बोर्ड है राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड, उसके माध्यम से आप मुझे बताइए कि आपको कोई ऑफिस से कोई प्रेस नोट रिलीज हुआ है क्या, कोई प्रेस नोट आया है क्या आपका यहाँ पर कि ये सिलेबस से हमने कट कर दिया। ठीक है, तो ये मनगढ़ंत बातें हैं और हो सकता है किसी YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऑफलाइन सेंटर से या किसी भी जो आपके क्लासमेट है उनके मुंह से आपने सुना होगा कि यहाँ से सर साइकोलॉजी जो है उसका हमें ये मैटर नहीं पढ़ना चाहिए। या फिर एक अगर साइंस सिस्टम की बात करें तो बच्चों के मन में एक और डाउट है कि सर एक चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट, जो मैंने भी स्टार्ट किया था सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था की अगर हम बात करें तो सर ये चैप्टर हमारे सिलेबस से कट हो गया क्या, या साइकोलॉजी हमारे सिलेबस से कट हो गया क्या। अगर जहां तक मैं आपके सिलेबस की बात करूंगा तो ये बात आप आपके माइंडसेट में रखें कि जहां तक हमारा ऑफिशियली नोटिफिकेशन यानी अधीनस्थ बोर्ड से आपका प्रेस नोट या आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आपके सिलेबस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। अब इस स्थिति में, ये जो स्थिति अभी बच्चों के सामने बनी हुई है, इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस स्थिति में आप ये कर सकते हो कि कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने पता नहीं सुना है या नहीं सुना है, कुछ विद्यार्थी ऐसे उन्होंने अपना खुद का दिमाग लगा लिया, किसी के मुंह से उन्होंने सुन लिया कि सर साइकोलॉजी से लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर की अगर हम बात करेंगे तो कब वैकेंसी का एग्जाम हुआ था हमारा 22, तो 22 से साइकोलॉजी के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो नहीं पूछे गए थे इसका मतलब थोड़ी है कि साइकोलॉजी आपके सिलेबस से कट कर दिए। या फिर कोई भी टॉपिक जैसे मान लो सॉलिड स्टेट वो हट गया है, तो ये जो बच्चों के मन में ऐसे कुछ क्वेश्चन है या डाउट है तो इन डाउट को आप अभी इस समय अपने माइंड में नहीं रखें, रेगुलर तैयारी करें। जिस दिन हमारा राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड से जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसमें ही कुछ क्लियर हो पाएगा इन बातों। मैं आपको इसका एग्जांपल और दे रहा हूं कि मान लो आपको ऐसा डाउट है मन में कि सर हमें साइकोलॉजी नहीं पढ़नी या सॉलिड स्टेट नहीं पढ़नी, तो आप इनको थोड़े दिनों के लिए स्किप कर सकते हैं। स्किप का मतलब थोड़े दिनों के लिए आप इनको छोड़ दें। अगर आपकी तैयारी में ज्यादा परेशानी आ रही है तो स्किप करके रख दें इनको, थोड़ा सा करके छोड़ दें इनको। क्योंकि क्या है कि देखो साइकोलॉजी जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पर है ना, जो कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ी चीजें हैं, क्योंकि साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय की आपको आवश्यकता होगी। लेकिन आप कुछ समय के लिए इसको स्किप रखें, या मान लो हमारा जो चैप्टर होगा यहाँ पर सॉलिड स्टेट जिसको आप नहीं पढ़ना चाह रहे तो थोड़े दिनों के लिए इसको छोड़ दें। ठीक है, जैसे नोटिफिकेशन आएगा या फिर मान लो बाद में पढ़ लो, ऐसा कर लो, रिवीजन अगर तुम कर रहे हो तो थोड़ा इसको छोड़ दो दोनों को, या फिर आप जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो उसके बाद इसको
आसानी से देख सकते हो। सॉलिड स्टेट एक ही चैप्टर है आपके साइंस स्ट्रीम में, और यहाँ पर जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है हमारा, जो आपने थ्योरेटिकल चीजें पढ़ ली है, तो एमसीक्यू वगैरह आप कर लो, और चाहो तो कुछ दिनों के लिए मात्र आप इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए, ये था पहला क्वेश्चन बच्चों के मन में जो डाउट था सिलेबस से संबंधित। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखो, अगर सिलेबस से संबंधित की अगर हम बात करें तो मैं आपको और बता रहा हूँ कि 22 से पहले मैं किसी संस्थान का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन राजस्थान की बहुत सबसे बड़ी संस्थान है ऑफलाइन और ऑनलाइन, उन्होंने भी 22 में जब यहाँ पर कोचिंग करवाई थी, तब जो पुराना पैटर्न था, जो 20 वाला 18 वाला, आप ये सोचो 20 वाला जो भी 18 वाला जो पैटर्न था, जिसमें हमारा सिंगल पेपर होता था, फर्स्ट पेपर, उसके अकॉर्डिंग ही क्लासरूम कॉन्टेक्ट प्रोग्राम हुए थे। लेकिन बाद में जब मार्च में नोटिफिकेशन आया, और मार्च में नोटिफिकेशन आने के बाद जब एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ, तो एग्जाम पैटर्न चेंज होने के बाद उन्होंने भी अपने जो सिलेबस है हमारा, जो या क्लासरूम कॉन्टेक्ट प्रोग्राम था, उसमें चेंज किया। तो ये जरूरी नहीं है, सिलेबस हो सकता है सिलेबस से रिलेटेड कुछ पॉइंट हटा दिए जाए या घटा दिए जाए, वो अलग विषय है। लेकिन जब तक आपके पास, मेरे हिसाब से अभी कोई ऐसी ऑफिशियली न्यूज आपके पास आई नहीं है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन आपके पास आया नहीं है कि साहब सॉलिड स्टेट हटा दिया या साइकोलॉजी कुछ टॉपिक हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी आप ये कर सकते हो कि अगर आप इसमें रेगुलर पढ़ रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखें, थोड़ा इसको स्किप कर दे, कुछ दिनों के लिए छोड़ दे, ठीक। ये पहला आपके पास, भाई देखो चेंज कुछ भी हो सकता है, आप ध्यान रखें। तो सिलेबस का मैटर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों के मन में, सर नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, इस बात को लेकर भी बच्चों के मन में कई प्रकार के डाउट बन रहे हैं। और देखो वही बात है कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसके मन में डर पैदा हो रहा है, और जो विद्यार्थी इस समय अपने मानसिक तरीके से कुछ थोड़ा सा स्ट्रेस में, तनाव में, उसके मन में अगर डर पैदा हो गया, ये लाजमी है, एक वाजिब है कि आपके मन में ऐसा डर होगा। इसका क्या कारण है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, इसलिए तो ये क्वेश्चन उठना भी आपके मन में जरूरी है। इन क्वेश्चनों के आंसर भी आपको सटीक, इनके जवाब भी सटीक मिले, ये भी बहुत जरूरी है। इसलिए आपकी स्तर में मैंने यहाँ पर ये आपकी कुछ डाउट है उनको क्लियर करने के लिए आज ये वापस से मैं लेबर असिस्टेंट की कुछ पॉइंटों पर चर्चा कर रहा हूँ। आगे नॉर्मलाइजेशन शब्द की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में अगर मैं आपसे कहूं तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि 25 जुलाई है ना को प्रेस नोट रिलीज हुआ है, उस प्रेस नोट में आपको पता है वहां पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक पूरा पेज आपको दिया हुआ है। आप उसमें पढ़ सकते हो कि जेड फॉर्मूला या एससीसी में होता है इक्विक परसेंटाइल मेथड। इस मेथड के माध्यम से आपका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन। लेकिन अभी जो पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन तो होगा, लेकिन उसमें स्पष्ट यानी क्लियर आउट ये चीज दी हुई है। क्लियर आउट इस बात को समझा दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन केवल उन्हीं एग्जाम्स का होगा जिनका एग्जाम 2 पारियों में हो, या फिर इसको हम कह सकते हैं 2 शिफ्ट में हो, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म ज्यादा होने के कारण, है ना, 2-3 दिन में एग्जाम होते हैं। जैसे मान लो आज फर्स्ट डे में हुआ, सेकंड डे में हुआ या थर्ड डे में हुआ। जैसा लास्ट बार की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट बार का मतलब 22, और 22 में जब एग्जाम हुआ था लेब असिस्टेंट का तो 28 और 29 2 शिफ्ट 30 तक हुआ था। लेकिन 30 को यहाँ पर आर्ट्स की स्ट्रीम का पेपर था, 28-29 की बात करें तो साइंस स्ट्रीम का था। और आपको पता है कि 28 को मॉर्निंग में जीके और 28 में इवनिंग को सब्जेक्ट का हुआ, फिर 29 को भी मॉर्निंग में जीके और 29 को इवनिंग में किसका हुआ, सब्जेक्ट का। तो जैसे ही 2 पेपर हो गए या 2 शिफ्टों में पेपर हो गए तो फिर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अधीनस्थ बोर्ड से यहाँ पर एक प्रेस नोट रिलीज किया गया 25 जुलाई को, उसमें ये चीज क्लियर कर दी गई है कि अगर एक से अधिक पारियों में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो जो आयोजित अगर करवाई जाती है, तो फिर उसके लिए आपको किस दौर से गुजरना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन के दौर से गुजरना पड़ेगा। और नॉर्मलाइजेशन जो होगा अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से वो जेड फॉर्मूला होता है। और उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया कि एससीसी जो हमारा बोर्ड है उसमें एक फॉर्मूला काम लेते हैं, उसको बोलते हैं इक्विक परसेंटाइल। इक्विक परसेंटाइल जो है ना वो एक प्रकार का मेथड है जिसके माध्यम से यहाँ पर अलग अलग पारियों में जो पेपर होते हैं उनको इक्वल किया जाता है, इसलिए इक्वल यह शब्द दिया हुआ है, ठीक है, यानी समानता करी जाएगी। ये बात आप जानते हो। मेरे से ज्यादा स्पष्ट तरीके से नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप आने वाले समय में सीखोगे। लेकिन अभी मैं ये कहूंगा कि लेब असिस्टेंट के विद्यार्थी इस समय ध्यान रहे कि आप किसी प्रकार की परेशानी में नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट जो यहाँ पर हैं
वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन के जो हमारी डेट है, क्योंकि आपकी डेट यहाँ पर क्या दे रखी है 2 नवंबर, ठीक है, और 2 नवंबर अगर 2025 की अगर हम बात करें तो एक ही दिन यहाँ पर आपका एग्जाम होगा, और अगर एक ही दिन में आपका एग्जाम होगा तो आपका एग्जाम सिंगल शिफ्ट में होगा। मतलब एक ही दिन में एक ही पारी, मतलब एक ही दिन का मतलब हो गया, सिंगल शिफ्ट का मतलब ये हो गया जैसे 2 नवंबर को है तो 2 नवंबर सुबह यहाँ पर जीके का पेपर होगा और 2 को इवनिंग को आपका किसका होगा, सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर तो ये दिख रहा है कि अगर एक ही पहले थी डेट 2 3 4 थी, तब हमें ऐसा आभास था कि अगर 2-3 पारियों में अगर पेपर हो रहा है, अलग अलग पारियों में अलग अलग दिनों में अगर पेपर हो रहा है, तो हम कहते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी आप ये बात ध्यान रखें कि अकॉर्डिंग टू 2 नवंबर, यानी 2 नवंबर 2025 को हमारा जब एग्जाम आयोजित होगा, तो जब एक ही डेट दे रखी है तो सिंगल शिफ्ट में होगा, यानी एक ही दिन पेपर होगा, और अगर सिंगल शिफ्ट में होगा, एक ही दिन पेपर होगा, तो फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू प्रेस नोट। प्रेस नोट में ये बात स्पष्ट क्लियर आउट शब्दों में दे रखी है कि अगर डबल शिफ्ट में या 2-3 दिन तक, अगर 2-3-4 पारियों में अगर आपका एग्जाम होता है, तब हम किस फॉर्मूला को अपनाएंगे, नॉर्मलाइजेशन को, और जो भी होगा उनका मेथड वो अलग बात है। लेकिन अभी फिलहाल जो पॉजिटिव पॉइंट है लैब असिस्टेंट के लिए वो ये है कि जिस हिसाब से एग्जाम डेट है, तो उस हिसाब से भी नॉर्मलाइजेशन की कोई संभावना नहीं है। अगर बाई चांस नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो फिर अलग अलग पारियों में जब पेपर होगा तभी नॉर्मलाइजेशन की संभावना है, लेकिन अभी नॉर्मलाइजेशन की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, क्योंकि आपकी डेट फिक्स है और डेट 2 नवंबर 2025 थी, यानी सिंगल डे, एक ही दिन में आपका पेपर होगा, इसलिए संभावना नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रेस नोट जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड से जो रिलीज हुआ है प्रेस नोट, उन्होंने कही है बात। तो ऐसे छोटे छोटे डाउट है आपके मन में ना लाए, क्योंकि ये जो डाउट है अभी के नहीं, ये आप इसको थोड़ा सा, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी विद्यार्थी समय लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक की जो तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट यहाँ पर करना चाहूंगा कि ये जो आप जो बाजार में जो अफवाहें जो फैल रही है उनको सुन रहे हो, और उनको अगर पढ़ते समय अगर अपने दिमाग में अपने जहन में उन बातों को ला रहे हैं तो ना लाए, क्योंकि इससे हमें डिस्टर्ब हो सकता है, इससे हमें परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर एक विद्यार्थी ने पूछा इस बात को कि सर सिलेबस के बारे में, नॉर्मलाइजेशन के बारे में अगर आप कुछ बताओ, तो मैंने स्पष्ट कर दिया है, यही बात अब आपके माइंडसेट में होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तक कीमती समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।